नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ध्यान लगाने में, मन को एक जगह टिकाने में बहुत दिक्कत होती है। इसी पे प्रस्तुत है हमारी आज की कहानी, मन के घोड़े को वश में करने वाला युवा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी पे एक छोटा सा गांव बसा था। हरियाली के बीच नदियों की कलकल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। वहाँ अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता। अर्जुन देखने में तेज, पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में अच्छा था, लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। उसका मन कभी भी एक जगह में नहीं टिकता। अर्जुन एक ही बार में कई कामों में हाथ डालता, लेकिन कभी भी पूरा नहीं कर पाता। कभी वह सोचता कि उसे व्यापारी बनना है, तो कभी सिपाही। अगले दिन उसे लगता कि साधु बनना ही ठीक रहेगा, तो कभी कभी वह खुद से ही झुलझ जाता और कहता, हे भगवान, ये मेरा मन मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं खुद से ही हार रहा हूँ। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उस अर्जुन की ये कमजोरी को जानते थे। वे अक्सर कहते, जिसका मन उसके वश में नहीं, उसका जीवन बिना दिशा की नाव जैसा होता है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह और नहीं सहेगा। वह गांव के पास रहने वाले एक वृद्ध तपस्वी बाबा के पास गया। बाबा का नाम था महर्षि विभानंद। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे और दूर दूर के लोग उनसे ज्ञान की चर्चा करते। अर्जुन ने बाबा के चरणों में सर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन बन गया है। कोई भी काम पूरा करने जाता हूँ तो मेरा मन कहीं टिकता ही नहीं। मैं इससे हार गया हूँ। कृपया कोई उपाय बताएं। महर्षि विभानंद ने गहरी आंखों से अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। बेटा अर्जुन, मन को जीतना सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। मन घोड़े जैसा है। जितना बल लगाओगे उतना ही उछलेगा, लेकिन सही तरीके से हो तो यही घोड़ा तुम्हें लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा। अर्जुन उत्सुक हो उठा। तरीका क्या है बाबा? बाबा मुस्कुराए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ जाना। अर्जुन समय से पहले ही वहां पहुंच गया। बाबा उसको लेकर एक घने जंगल में गए। वहां खुले मैदान में एक जंगली घोड़ा बंधा था। वह घोड़ा बहुत ही तेज और बेकाबू था। जो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह उसे गिरा देता। बाबा ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें इस घोड़े को काबू में करना होगा तो तुम क्या करोगे? अर्जुन सोच में पड़ गया। फिर बोला, पहले इसे थकाऊंगा, दौड़ने दूंगा। जब तक थक ना जाए फिर धीरे धीरे इसके पास जाऊंगा, उसे चारा दूंगा, दोस्ती करूंगा। जब वो मुझे पहचानने लगेगा तब उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरूंगा, फिर उस पर लगाम डागाऊंगा। बाबा की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सही, यही तरीका अपने मन के साथ भी अपनाना होगा। मन को थकाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अपने शरीर और मन को अनुशासन में डालो। योग करो, परिश्रम करो, दिनचर्या बनाओ। जब तक शरीर थकता है तब मन भी शांत होता है। दूसरा कदम, ध्यान। हर दिन सुबह शाम आंख बंद करके श्वास पर ध्यान लगाओ। मन भटकेगा, कोई बात नहीं, प्यार से उसे सांसों पर वापस लाओ। जैसे तुम घोड़े को बार बार अपने पास बुलाते हो, धीरे धीरे मन भी तुम्हारी बात मान लेगा। तीसरा कदम, संयम। फालतू बातें, इच्छाएं, सुख सुविधा में लिप्त मन हो। जितना मन को आकर्षण से बचाओगे उतना ही मजबूत बनेगा। अर्जुन को पहली बारी में अपने सवाल का उत्तर मिल गया। उसने प्रण लिया कि वह हर दिन अभ्यास करेगा। अर्जुन ने बाबा की सीख को अपनाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, श्वास पर ध्यान लगाना, दिन में कड़ी मेहनत करना, खेती में, कसरत में, पढ़ाई में, संध्या के समय फिर ध्यान करना, अनावश्यक बातों से दूरी बनाना। धीरे धीरे उसका चंचल मन स्थिर होने लगा। अब वह किसी काम को शुरू करता तो उसे बिना पूरा किए चैन से नहीं बैठ पाता। मन में उठने वाले व्यर्थ की इच्छाएं भी कम हो गई।
कुछ ही महीनों में गांव में सबसे संयम, परिश्रम और बुद्धिमान युवाओं में उसकी गिनती करने लगी। कई महीनों बाद अर्जुन बाबा के पास वापस गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मेरा मन मेरा साथ है, मैं जीत गया। बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, पर मन में जीत का मतलब उसे दबाना नहीं, उसे साधना है। मन को साध लेने वाला हर परिस्थिति में शांत रहता है। याद रखो, मन को रोज साधना पड़ता है, क्योंकि वह हर रोज भटकने के लिए तैयार बैठा है। अर्जुन ने सर झुका दिया। उस दिन उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो जो भी सोचता, जो भी ठानता, पूरा करता। गांव में उसके अनुशासन और सफलता के किस्से हर जुबान में थे। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। जैसे मन को जीतना चाहते हो तो उसे थकाओ, ध्यान से साधो और संयम के मार्ग से दिखाओ। रोज रोज का अभ्यास ही दिमाग को काबू करने की असली कुंजी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होती है, पर ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी श्वास पे ध्यान देना। और ध्यान कभी 1 या 2 दिन में नहीं होता, उसके लिए रोज प्रयास करना पड़ता है, पर एक दिन वह जरूर होता है। और ध्यान लगाने के फायदे तो हम सभी जानते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच बहुत से गुरु, ऐसे ऋषि रहे हैं जिन्होंने हमें इसके लिए सही तरह से तकनीकें बताई गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।